नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रीफली पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिन्हें हल करने के बाद आप बौद्ध धर्म से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में, लुम्बिनी में, वैशाली में या कुशीनगर में? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लुम्बिनी में। बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में 567 ईसा पूर्व हुआ था। वो जो है शाक्य क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम शिरोधना, माता का नाम महामाया था। दोस्तों, जब बुद्ध छोटे थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उनका जो पालन पोषण है वो महाप्रजापति गौतमी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, बुद्ध ने यशोधरा नामक लड़की से शादी की थी और उनका एक बेटा था, उसका नाम था राहुल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महाविनिष्कर्मणा और बुद्धा मीन्स। महाविनिष्कर्मणा का क्या मतलब है? हिज बर्थ, हिज डेथ, हिज एनलाइटनमेंट, हिज रिनंसिएशन ऑफ होम। मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, हिज रिनंसिएशन ऑफ होम। महाविनिष्कर्मणा का मतलब है बुद्ध ने जो घर छोड़ा था उस घटना को महाविनिष्कर्मणा कहते हैं। निर्वाणा जो है वो एनलाइटनमेंट यानी कि उन्हें जो सत्य का ज्ञान हुआ था उसके लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं, निर्वाण। धर्म चक्र प्रवर्तन। दोस्तों, इसका मतलब है कि उन्होंने जो अपना पहला ज्ञान दिया था, फर्स्ट सरमन, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और महापरिनिर्वाण इनके मृत्यु को कहा जाता है। और दोस्तों, एक फैक्ट आपको बता दूं कि बुद्ध को जो है वो एशिया का लाइट भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धास महापरिनिर्वाण टुक प्लेस एट बोध गया, लुम्बिनी, वैशाली, कुशीनगर। मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कुशीनगर। दोस्तों, महापरिनिर्वाण का जो मतलब है वो है डेथ। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। एनलाइटनमेंट जो है उनको उर्वेला, सत्य का ज्ञान उनको उर्वेला जो कि बोध गया बिहार में है वहाँ हुआ था। जो रिवर था जिसके किनारे बैठकर वो तपस्या करते थे वो निरांजना, जिसे अब फल्गु के नाम से जाना जाता है। और 35 वर्ष की उम्र में जो है उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ था। जो उन्होंने अपना पहला ज्ञान बांटा था वो सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द सिंबल ऑफ बुद्धास बर्थ इज। बुद्ध का जो जन्म है उसका सिंबल क्या है, उसका चिन्ह क्या है? व्हील, स्तूपा, लोटस एंड बुल, हॉर्स। मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है सी, लोटस एंड बुल। बर्थ का जो सिंबल है वो है लोटस एंड बुल। महाविनिष्कर्मणा मतलब घर जो उन्होंने छोड़ा था उसका जो सिंबल है वो है हॉर्स। निर्वाण का जो सिंबल है वो है बोधि ट्री। और धर्म चक्र प्रवर्तन का जो सिंबल है वो है विल। और महापरिनिर्वाण, मृत्यु का जो सिंबल है वो है स्तूप। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। त्रिरत्न इज एसोसिएटेड विथ जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, साइविज्म। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है बुद्धिज्म। त्रिरत्न या थ्री ज्वेल्स जो है वो है बुद्ध, धम्म यानी धर्म और संघ। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हु वॉज द टीचर ऑफ बुद्धा? महावीरा, अलारा कलामा, नागार्जुना, वासुमित्रा। मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अलारा कलामा जो है वो उनके मेडिटेशन के टीचर थे। और उनके जो दूसरे टीचर थे वो थे उद्रका रामापुत्रा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल वो कहाँ हुआ था? वैशाली में, पाटलिपुत्रा में, कश्मीर में या राजगीर में? इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राजगीर में। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है। राजगीर में जो है 483 ईसा पूर्व पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जिसके चेयरमैन महाकसापा थे। और इसके जो पैट्रन थे जिनके अंडर ये हुआ था वो थे अजातशत्रु। दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो वैशाली में 383 ईसा पूर्व, चेयरमैन थे सवाकामी। और जो इनके पैट्रन थे जिनके अंडर ये हुआ था वो थे कालसोका। जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल है ये पाटलिपुत्रा में हुआ था 250 ईसा पूर्व, चेयरमैन थे मोगली पुत्र टिस्सा।
और इनके जो पैट्रन थे वो है अशोका। और जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल है और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल वो कश्मीर में हुआ था, कनिष्का के अंडर में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अष्टांगिका मार्ग ऑफ बुद्धा इंक्लूड, बुद्धा का जो 8 मार्ग है अष्टांगिका मार्ग, उनमें से कौन सा है? राइट डिजायर, राइट प्रॉपर्टी, राइट कंडक्ट, राइट फूड। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, राइट कंडक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं ये उनका जो है अष्टांगिका मार्ग है, 8 फोल्ड पाथ। राइट व्यू, राइट रिसॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसेंट्रेशन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Who among the following embraced Buddhism? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, धनानंद, अजातशत्रु। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसन्नजीत जो है उन्होंने बुद्धिस्ट जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इन्होंने जैन धर्म अपनाया था और खारावेला जो कि साउथ इंडिया में पड़ता है वहाँ जाकर इन्होंने भूखे रहकर, यानी कि ही स्टार्ट टू डेथ, उन्होंने भूखे रहकर जो है अपने प्राण त्यागे थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच वन इज अमॉन्ग द नोबल 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा? देयर इज नो सफरिंग, सोल इज परमानेंट, सफरिंग कैन नॉट बी रीड ऑफ, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। इनके जो 4 नोबल ट्रूथ है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, काउज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, इफ डिजायर गेट रीड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव, दिस कैन बी डन बाई फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। त्रिपिटका वॉज रिटेन इन पाली, संस्कृत, प्राकृत या तमिल। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, पाली। त्रिपिटका, सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधाम पिटका, दीपावामसा, महावामसा, मिलिंद पानहर, ये सब जो है पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध चरिता वाज रिटेन बाय, बुद्ध चरिता को किसने लिखा था? नागार्जुना, वासुमित्रा, अश्वघोषा, नागसेन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अश्वघोषा। अश्वघोषा ने इसे संस्कृत में लिखा था और अदर जो संस्कृत टेक्स्ट थे वो है सारिपुत्रा, पराक्रम, वज्रसूची, सूत्रलंकारा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से पढ़ें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दिग्गज निकाय इज ए पार्ट ऑफ, दिग्गज निकाय किसका पार्ट है? त्रिपिटका, अभिधाम पिटका, विनय पिटका, सुत्त पिटका। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिधाम पिटका, ऑप्शन बी। दिग्गज निकाय, अंगुत्तर निकाय, माझीम निकाय, संयुक्त निकाय और कुड्डक निकाय, ये जो है अभिधाम पिटका के पार्ट है जो कि पाली भाषा में लिखा गया था। अंगुत्तर निकाय जो है वो मगध के 16 महाजनपदों की बात करता है। तो ये भी कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे भी आप अच्छे से पढ़ें। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है, द बुद्धिस्ट सेक्ट हीनायाना मीन्स द ग्रेटर व्हीकल, द ग्रेटर नॉलेज, द लेसर व्हीकल, द सुप्रीम बिलीफ। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, द लेसर व्हीकल। हीनायाना सेक्ट जो है ये श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा, म्यांमार जैसे देशों में फेमस है। इनके जो फॉलोवर्स है वो बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते हैं और ये जो है पाली लैंग्वेज को फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये जो है आइडल वर्शिप, मूर्तियों की पूजा करने में विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों 2 सेक्ट हैं, एक है हीनायाना, एक है महायाना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महायाना मीन्स, दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द ग्रेटर व्हीकल। महायाना सेक्ट ये जो है जापान, कोरिया और चाइना जैसे देशों में फेमस है। ये जो है आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा जो है, बुद्ध ही जो है वो सब कुछ है, बुद्ध ही जो है वो स्वर्ग है, उसमें जो है ये बिलीव करते हैं। ये जो है संस्कृत को इन लोगों ने
जो है फेवर किया था, सपोर्ट किया था। और इसके जो 2 सब्जेक्ट्स है वो है मध्यमिका और योगाचार। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच बुद्धिस्ट सेक्ट बिलीव्ड इन सैल्वेशन थ्रू मैजिकल पावर? महायाना, वज्रयाना, हीनायाना, बोधिसत्वा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वज्रयाना। ये जो है मैजिकल पावर में बिलीव करते थे, जिसे ये वज्र कहते थे। और इनके जो चीफ डिवाइनिटीज़ थी वो थे तारा। और ये जो है थर्ड व्हीकल ऑफ बुद्धिज़्म भी इसे कहा जाता है। बुद्धिज़्म का जो थर्ड व्हीकल है, और भी 2 व्हीकल्स है, हीनायाना और महायाना, और जो तीसरा व्हीकल है उसे वज्रयाना भी कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वेयर आर दी रेलिक्स ऑफ बुद्धा केप्ट? बुद्ध का जो रेलिक्स है, उनकी जो अवशेष है, उसे कहाँ रखा गया है? चैत्य, विहारा, स्तूपा, केव्स में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा स्तूप में। स्तूप में जो है वो बुद्धा का जो रेलिक्स है उसे रखा गया है। चैत्य जो है वो प्रेयर हॉल होता है, जहाँ प्रेयर करते हैं। और विहार जो है वो रेसिडेंस होता है, मोनास्ट्रीज होती है। और बिहार का जो नाम है, जो स्टेट है बिहार, उसका जो नाम है उसे विहारा से ही लिया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है उसे क्राइडल ऑफ बुद्धिज़्म का जो गढ़ है वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। और गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला सरमन है वो जो है सारनाथ में ही दिया था। दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।